दहेज नहीं दोगे तो बारी बारी से रेप होगा तेरा, हर रात होगा, हम पैसे वसूलेंगे। मेरे नंदोई ने बोला कि मैंने तेरा खाता खोल दिया है और हर रात हर आदमी के साथ सोना पड़ेगा, तब हमें पैसे मिलेंगे, तब जाके कुछ होगा, वरना हम ऐसे पैसे वसूलेंगे। क्योंकि मैं अपने माँ को भी तो जा नहीं सकती और उनसे दहेज में मांग नहीं सकती, क्योंकि उनका मुझसे कोई वास्ता रहा नहीं, क्योंकि मैंने लव मैरिज की, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। अब ये लोग मेरा इस तरीके से शोषण कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब मैं सड़क पर हूँ, इन्होंने घर से निकाल दिया है मुझे। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, क्योंकि मैं अकेली हूँ, ये लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं, मैं जहाँ जा रही हूँ वहीं से निराश होकर लौट रही हूँ। दहेज की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को ससुराल पक्ष के लोगों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया और तो और नंदोई ने किया दुष्कर्म। बता दें कि उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद थाना काट निवासी महिला जिसकी शादी संदीप के साथ हुई थी, प्रार्थनी के पिता ने अपनी हैसियत के अनुसार प्रार्थनी के ससुराल वालों को काफी दान दहेज दिया था, लेकिन शादी के बाद से ही प्रार्थनी के ससुराल वाले पति संदीप, ससुर इकबाल सिंह, सास मुनेश देवी, रामचंद्र सिंह व अवधेश नंदोई व नंद रश्मि, ये सभी लोग प्रार्थनी से अतिरिक्त दहेज में एक बोलेरो कार व 5 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। जबकि प्रार्थनी के माता पिता गरीब हैं, लेकिन दहेज के लिए प्रार्थनी के ससुराल वाले उसे मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं और मारपीट करते हैं और उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। वहीं प्रार्थनी का आरोप है कि प्रार्थनी के ससुराल वालों ने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, जिस पर प्रार्थनी ने 112 बुलाया, तब वे घर के अंदर गई। आरोप है कि जब वे अपने कमरे में सो रही थी तो प्रार्थनी का पति गया हुआ था। तब आधी रात में प्रार्थनी के नंदोई अवधेश प्रार्थनी के कमरे में जबरदस्ती घुस आए और प्रार्थनी के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं जब प्रार्थनी ने ये सब अपने पति और अपने ससुराल वालों को बताया तो प्रार्थनी के ससुराल वालों ने कहा कि या तो तुम दहेज दे दो, वरना दहेज की भरपाई इसी तरह से होगी। यदि तुम दहेज नहीं दोगी तो बारी बारी से तुम्हारे साथ हर रात होगा रेप। वहीं प्रार्थनी के नंदोई ने कहा कि मैंने तेरा खाता खोल दिया है, हर रात तुझे आदमियों के साथ सोना पड़ेगा, तब हमारे पैसे वसूल होंगे। साथ ही प्रार्थनी के ससुराल वालों ने उसे बुरी तरह से मारा पीटा और प्रार्थनी के ससुराल वालों ने उसके साथ बदतमीजी की और ससुर ने भी बदतमीजी की और उसे घर से निकाल दिया। वहीं जब प्रार्थनी थाना काट पहुंची तो थाने वालों ने प्रार्थनी की कोई सुनवाई नहीं की। प्रार्थनी का कहना है कि पूरा थाना प्रार्थनी के ससुराल वालों से मिला हुआ है। वहीं कप्तान साहब ने FIR के आदेश दिए थे, परंतु थाने वालों ने कप्तान साहब के आदेशों की भी उड़ाई धज्जियां और अपनी मनमानी की। ये देख सकते हो आप थाना काट की तानाशाही, जो कि ससुराल वालों से है हमसाज। वहीं प्रार्थनी ने रो रोकर अपनी आप बीती बताई कि वह दर दर की ठोकरें खा रही है, उसके पास खाने को भी नहीं है और वे इधर उधर रहने पर मजबूर है। आरोप है कि प्रार्थनी के ससुराल वाले दबंग किस्म के लोग हैं और प्रार्थनी को कभी भी मार सकते हैं। वहीं प्रार्थनी ने कहा कि यदि उसे न्याय नहीं मिला तो वे कर लेगी आत्महत्या। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। यह कि मुझे न्याय दिलाएं प्लीज़, मैं अकेली हूँ, मेरी जान के पीछे पड़े हैं, मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है, मुझसे मेरा घर परिवार सब छूट गया, ससुरालियों ने घर से निकाल दिया है और मैं इस टाइम सड़क पर हूँ। अच्छा, हम मुकदमा नहीं लिखेंगे तो किसी भी अधिकारी के पास चली जाऊँ, और इसीलिए मैं परेशान हूँ और मैं ये चाहती हूँ इन अपराधियों पर मुकदमा लिखा जाए और मेरी सुनवाई की जाए। मेरी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, मैं अकेली हूँ, मेरी जान को भी खतरा है, ये लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मेरे घर मतलब मेरे कमरे पे भी मुझे घटना ये हुई थी कि मेरा पति संदीप और मेरे ससुराल वाले और मतलब मेरी सास मुनेश देवी और ससुर इकबाल सिंह और नंद रश्मि और नंदोई अवधेश, ये मुझसे दहेज की मांग करते हैं और घर में नहीं जाने देते हैं। और मैं 31 तारीख की शाम 2024 को मैं अपनी ससुराल पहुंची, लेकिन ससुराल वालों ने मुझे घर के अंदर नहीं जाने दिया। मेरी सास ने, पति ने और मेरे ससुर ने मुझे पीट कर भगा दिया। और फिर मैंने 112 बुलाई रात के 10 बजे, उन्होंने मुझे घर तो भिजवा दिया, लेकिन मैं जैसे ही मतलब मैं कमरे में सो रही थी तो मेरी सासू माँ ने मेरे नंदोई को फ़ोन करके जो बुला लिया और मेरा पति जो है नंद के घर चला गया। और उसके बावजूद मेरे नंदोई ने करीब 3 बजे 1 तारीख 2025 को और मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे मतलब ज़बरदस्ती दबोच लिया, मेरा मुंह बंद करके, और बोला कि किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। और फिर मेरे ससुराल जब दिन में लौटे, मेरा पति जब वहाँ से आया मेरी नंद के घर से, नंद को लेकर सब लोग आए, सब लोग इकट्ठे हुए। मैंने बताया कि अवधेश ने मेरे साथ ऐसे किया है। अवधेश जो कोसमोस के पीछे उसका घर है और उसके पिता का नाम सोमपाल सिंह है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। जब मैंने बताया सब लोगों को तो सब ने कहा कि दहेज की भरपाई हम ऐसे ही करेंगे, कि या तो तू हमें दहेज दे दे, वरना तेरे साथ ये हर रात होगा।
और फिर जो सारे ससुराल वालों ने मुझे बहुत पीटा, मारा और 5 लाख रुपए बोलेरो और ये सब लाने के लिए कहने लगे कि लेकर आएगी तो घर में रहने देंगे, वरना तुझे निकाल देंगे। उन्होंने मुझे मार पीट कर निकाल दिया, बेल्टों से मारा। मेरे ससुर ने भी बहुत बदतमीजी की मेरे साथ, सब ने मुझे निकाल दिया। फिर मैं थाना पुलिस पहुंची, मैंने उनको सूचना दी क्योंकि मेरा फ़ोन भी मेरे ससुरालियों ने छीन लिया था और जो मैंने फ़ोन में रिकॉर्ड किया था वो भी वहीं छीन लिया उन्होंने। मैं थाना पुलिस मतलब वहाँ पहुँची, कांट थाना, लेकिन उन लोगों ने मेरी नहीं सुनी, मेरी कोई तहरीर नहीं ली। और मैं आज 10 तारीख है, 1 से लेकर 10 तारीख तक मैं यहाँ चक्कर काट रही हूँ अधिकारियों के थाने के, लेकिन यहाँ कप्तान सर ने मेरी थोड़ी सुनी भी थी, उन्होंने एफआईआर के ऑर्डर भी कर दिए, लेकिन वो इन लोगों ने पता नहीं कैसे रुकवा दिए। पूरा थाना इन्वॉल्व है, उन लोगों का फेवर कर रहा है, उन लोगों की सुन रहा है। मैं अकेली हूँ और मेरे परिवार वाले भी नहीं हैं क्योंकि ये मेरी लव मैरिज थी और मैं इस टाइम सड़क पर हूँ। मुझे मतलब मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, खर्चे के लिए भी पैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे ससुराल वाले मुझे रखने को तैयार नहीं, उन्हें दहेज चाहिए और मेरे नंदोई से उन्होंने मेरा रेप भी करा दिया। अब मुझे कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मैं कभी अपनी सहेली के घर सोती हूँ, कभी किसी से जो मेरे जानने वाले हैं उनसे कहती हूँ कि मुझे सुआ लो, और खाना तो मुझे शायद 24 घंटे में एक वक्त मिल रहा है क्योंकि मैं बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ। खाना तो मैं वैसे भी नहीं खा पा रही हूँ, बस मैं न्याय चाहती हूँ क्योंकि मेरी कोई सुन नहीं रहा है। नहीं सुनेगा तो मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। पहली बात तो वो लोग मेरी जान के भूखे पड़े हैं, मेरे रास्ते घेरते हैं, मुझे मारने आते हैं, मेरे कमरे पे बहुत दबंग लोग हैं और मैं अकेली हूँ और मुझे न्याय नहीं मिलेगा। इस तरीके से तो मैं आत्महत्या कर लूँगी, मेरे पास अब कोई चारा ही नहीं बचा। मैंने निराश होकर तब मैंने ये न्यूज़ मतलब मैं चाहती हूँ कि लोग सुने, मतलब मेरी मदद करें कोई भी। हाँ, दहेज नहीं दोगे तो बारी बारी से रेप होगा तेरा, हर रात होगा, हम पैसे वसूलेंगे। मेरे नंदोई ने बोला कि मैंने तेरा खाता खोल दिया है और हर रात हर आदमी के साथ सोना पड़ेगा, तब हमें पैसे मिलेंगे, तब जाके कुछ होगा, वरना हम ऐसे पैसे वसूलेंगे। क्योंकि मैं अपने माँ बाप को तो जा नहीं सकती और उनसे दहेज में मांग नहीं सकती क्योंकि उनका मुझसे कोई वास्ता रहा नहीं, क्योंकि मैंने लव मैरिज की, उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। अब ये लोग मेरा इस तरीके से शोषण कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब मैं सड़क पर हूँ, इन्होंने घर से निकाल दिया है मुझे, अब मेरे पास कोई चारा ही नहीं बचा है।